हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत मस्त होंगे, फ्रेश होंगे और अच्छे होंगे। शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा रहेगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता की शुरुआत हुई उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का निर्माण हुआ है ना, जिस सभ्यता की शुरुआत हुई उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्लियर? बातें कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की बातें कर लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ये सभ्यता आज से 4,500 वर्ष पहले की बात है। ये 4,500 वर्ष पहले की बात है। पहले, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो था आज से 4.5 वर्ष पहले था। अगर मैं ईसा मसीह के जन्म के अनुसार बातें करूं तो 2500 BC, बिफोर क्रिश्चियन यानी कि ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व जो सभ्यता थी वो सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। वो सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि सिंधु नदी के किनारे सभी लोग बसे हुए थे। सिंधु नदी के किनारे सभी लोग बसे हुए थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। 2500 ईसा पूर्व यह सभ्यता थी, आज हमारे पास नहीं है। तो इस सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता की शुरुआत हुई उस सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। उस सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता की शुरुआत हुई उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई तो उस शुरुआत के समय को कहा गया वैदिक काल। और वैदिक काल दो तरह के हो गए, एक हो गए ऋग वैदिक काल और एक हो गए उत्तर वैदिक काल। अब इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछता है उस पर ध्यान दीजिए कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये किसके अंग है? तो वैदिक काल के। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल किस सभ्यता में थे? वैदिक सभ्यता में। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल किस सभ्यता के बाद में शुरू हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में शुरू हुए। दूसरा, ऋग वैदिक काल आज से जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। याद रखिएगा, आज से 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये क्या था? उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, और ये ऋग वैदिक काल। एक और बात याद रखते हैं, जो हमारा ऋग वैदिक काल है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको ध्यान दीजिएगा। जो ऋग वैदिक काल है, इस ऋग वैदिक काल की जो नदी थी वो कौन नदी थी? सिंधु। पहली महत्वपूर्ण नदी कौन नदी थी? सिंधु। ये हमेशा याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल की पहली नदी सिंधु, दूसरी नदी सरस्वती, दूसरी नदी सरस्वती, जो इस समय राजस्थान के मरुस्थल में क्या हो गई? लुप्त हो गई। जो इस समय राजस्थान के मरुस्थल में क्या हो गई? लुप्त हो गई। ये बातें हम कब की कर रहे हैं? ऋग वैदिक काल की कर रहे हैं। ऋग वैदिक काल की कर रहे हैं और परीक्षा से रिलेटेड कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम पेपर में रहेगा, है ना। ऋग वैदिक काल की पहली नदी सिंधु, दूसरी नदी सरस्वती, दूसरी नदी कहाँ विलुप्त हो गई? राजस्थान के मरुस्थल में। दूसरी नदी कहाँ लुप्त हो गई? राजस्थान के मरुस्थल में। पहली नदी सिंधु, दूसरी नदी सरस्वती, ठीक है।
अब यहाँ पे इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आर्य लोग आए थे। आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे? पंजाब। सबसे पहले कहाँ आए थे? पंजाब, और उसके बाद अफगानिस्तान। तो आर्य लोग जो है सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान थे, पंजाब और अफगानिस्तान थे, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है आर्य सभ्यता। और जो आर्य की भाषा थी वो थी संस्कृत। जो आर्य की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इस आर्यों के मदद से जो है वेद हमारे समक्ष आया। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इसलिए इस काल को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में वेद का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? वेद का खोज हुआ। समझ में आ गया? वेद कितने हैं? 4। सबसे पुरानी वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे पुरानी वेद कौन है? ऋग्वेद। याद रखिएगा, सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद। आगे आते हैं, देखिए आर्य लोग जो है संपूर्ण उत्तर भारत में बसे हुए थे। आर्य लोग कहां बसे हुए थे? संपूर्ण उत्तर भारत में। इसलिए संपूर्ण उत्तर भारत को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। एक और महत्वपूर्ण बात, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, जो वैदिक सभ्यता की आधार थी वो थी कृषि अर्थव्यवस्था, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था। तो वैदिक सभ्यता का आधार क्या था? वैदिक सभ्यता का जो आधार था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता के काल को वैदिक काल कहा गया। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल की जो पहली नदी थी वो कौन थी? सिंधु। और दूसरी नदी सरस्वती। सरस्वती कहां जाकर लुप्त हो गई? राजस्थान के मरुस्थल में। समझ में आ गया? आर्य लोग सबसे पहले आकर पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। संपूर्ण उत्तर भारत में कौन रहते थे? आर्य लोग रहते थे। आर्य लोग बसे हुए थे, इसलिए संपूर्ण उत्तर भारत को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। तो उस वक्त से हमारे देश का दूसरा नाम क्या हो गया? आर्यावर्त हो गया।